ये नहीं कोई क्या? कहता कि आप अपनी दुकान नाई की आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, दीजिए प्लीज, कोई बात नहीं, आपकी दुकान है, आप चाहे अपने बच्चे को दीजिए, चाहे आग लगाइए, क्या हमारा क्या लेने देना है। लेकिन ये कैसे सिस्टम बन जाता है कि जो सबसे अच्छा नाई है उसके बेटे ने शायद कभी बाल काटे ही नहीं है, लेकिन उसकी रेपुटेशन बन जाती है बेस्ट नाई की। ये कैसे हो जाता है? ये है प्रॉब्लम। बॉलीवुड में नेपोटिज्म पर थम नहीं रही है बहस। इंडस्ट्री से अलग अलग लोगों की अलग अलग राय। आखिर सच्चाई क्या है, ये जानने को हर कोई है बेताब। चलिए मिलते हैं एक्टर रणवीर शौरी से, जिन्होंने हमसे नेपोटिज्म मुद्दे पर खुलकर बात की है और उन्होंने नेपोटिज्म का असली मतलब समझाया है। सर मैं ये भी समझना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि मैंने कहा कि जब भी आप किसी स्क्रिप्ट में हाथ रख देते हैं तो उसका कद बड़ा हो जाता है और हमारा भरोसा उसमें बढ़ जाता है सिर्फ आपके हाथ रखने से। तो थैंक यू। जब आप किसी स्क्रिप्ट को चुनते हैं तो किन किन बातों का आप ध्यान रखने की, इस कहानी से मैं जुड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे जैसे तमाम करोड़ों लोग हैं जो सिर्फ आपके हाथ रखने से उसको देखने जाएंगे। बिल्कुल, और ये मैं हमेशा, मुझे इस चीज का एहसास रहता है जब मैं कोई कहानी चुनता हूँ, क्योंकि ये मैं भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चलता हूँ कि जो कहानी का मैं हिस्सा बन रहा हूँ वो मेरी ऑडियंस को पसंद आएगी कि नहीं। और दूसरी बात जो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो किरदार मैं करने वाला हूँ वो किरदार मुझे करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, और वो किरदार ऑडियंस को पसंद आएगा कि नहीं। ये दो चीजें हमेशा मेरे जहन में होती हैं जब कोई भी प्रोजेक्ट में लेता हूँ तो। ओके। सर मैं ये भी समझना चाहूंगा कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता, हो सकता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं इसलिए भी मुझे लगता हो कि आपकी जो काबिलियत है वो उस पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में भेदभाव हुआ है आपके साथ, क्योंकि आप जितने काबिल हैं उतने अच्छे प्रोजेक्ट आपके हाथ नहीं लगे। क्या सर मैं सही हूं? मेरे जैसे आपको चाहने वाले लोग सही हैं? आप कह रहे हैं तो सही ही होगा। मैं सर मैं कौन एक होता समझ हूँ आपके मैं कौन नहीं, होता हूँ आपके साथ बहस करने वाला? अगर आपको लगा है तो होगा, सच्चाई कोई होगी। मैं आपसे इसे एलैबोरेट अगर आप करें कि अगर कभी इस तरीके के भेदभाव काबिल इंसान होने के बावजूद भी क्यों होता है सर भेदभाव? पॉलिटिक्स जैसे हर प्रोफेशन में होता है, वैसे बॉलीवुड में भी है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी है। आप जर्नलिस्ट हैं, आपके प्रोफेशन में भी होता होगा कि कौन सी स्टोरी कौन करने वाला है, किसको बड़ी स्टोरी मिल गई, किसको छोटी स्टोरी मिल गई, किसने अच्छी अच्छी स्टोरी बहुत अच्छी करी लेकिन उसको बड़ी स्टोरी नहीं दी गई, वो किसी और को, चाचे भतीजे भतीजे भांजे को दे दी गई। तो ये पॉलिटिक्स तो हर बिजनेस बिजनेस में होता है, और ये इसमें बॉलीवुड में भी है। तो कुछ लोगों से मैं बात करता हूं जो आउटसाइडर हैं, वो कहते हैं कि नेपोटिज्म तो होगा ही, क्योंकि अगर उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए लगाया है किसी प्रोड्यूसर ने तो अपने बेटे या अपने भतीजे पर लगाएगा ही, वो किसी और पे क्यों लगाएगा? तो ठीक है। हाँ। आप देखिए, इसमें बात करोड़ों अरबों लगाने की नहीं होती, बात होती है कि ये किसी ने भी एग्जाम्पल दिया था, मुझे याद है एक किसी इंटरव्यू में मैंने देखा था कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर किसी की नाई की दुकान है तो वो नाई की दुकान जो दुकान है अपने बच्चे को ही देगा, जो सबसे बढ़िया नाई है शहर में उसको थोड़ी देगा। ये किसी ने नेपोटिज्म को डिफेंड करते हुए ये कहा था। तो मेरा कहना ये है कि यहाँ पर आप अगर दुकान दे रहे हैं उस पे तो कोई कुछ नहीं कहता, आप अपनी वेल्थ अगर अपने बच्चे को दे रहे हैं उस पे थोड़ी कोई उंगली उठा सकता है। लेकिन यहाँ होता ये है कि जो पूरी रेपुटेशन दी जाती है कि जो बेस्ट नाई है, अब उसके बेटे की रेपुटेशन भी, चाहे उसने बाल कभी काटे ही नहीं है, लेकिन उसकी रेपुटेशन बेस्ट नाई की बन जाती है। नहीं, ये बात हो रही है नेपोटिज्म की। ये नहीं कोई क्या? कहता कि आप अपनी दुकान नाई की आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, दीजिए प्लीज, कोई बात नहीं, आपकी दुकान है, आप चाहे अपने बच्चे को दीजिए, चाहे आग लगाइए, क्या हमारा क्या लेने देना है। लेकिन ये कैसे सिस्टम बन जाता है कि जो सबसे अच्छा नाई है उसके बेटे ने शायद कभी बाल काटे ही नहीं है, लेकिन उसकी रेपुटेशन बन जाती है बेस्ट नाई की। ये कैसे हो जाता है? ये है प्रॉब्लम।